हम जिस भारतवर्ष में निवास करते हैं वहाँ साहित्य, संस्कृति और कला का विशेष योगदान है और पौराणिक काल से ऐसा माना गया है, धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा लिखा गया है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जिन्हें साहित्य, कला और संस्कृति में रुचि नहीं है वो पशु के समान है। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान हुए और कला में उनकी खास रुचियां रही हैं। इसके बावजूद अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जो चीजें पुरानी थी, प्राचीन समय से चली आ रही थी, वो तमाम चीजें आज कहीं ना कहीं धराशायी होती जा रही है, खत्म होती जा रही है और लोग कला से भी विमुख होते जा रहे हैं। कला ने आज दूसरा रूप ले लिया है, ट्रेडिशन से फैशन की ओर हम बढ़ चले हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ आज मुद्देबाज आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आज कला और संस्कृति को लेकर हम कहाँ हैं, हम सजग हैं या फिर कला और संस्कृति का ह्रास हो रहा है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड की राजधानी रांची से आशुतोष द्विवेदी हैं। आशुतोष द्विवेदी जाने माने कलाकार हैं, साथ में ये कलाकारों को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आशुतोष द्विवेदी जी के पास और सब इनका परिचय जानेंगे संक्षिप्त रूप में। आशुतोष जी नमस्ते, मैं आशुतोष द्विवेदी, मैं एक भोजपुरी कलाकार हूँ, साथ ही साथ भोजपुरी मंच झारखंड का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर का कला एवं खेल प्रकोष्ठ का संयोजक। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड में। और खासकर आज जो हम लोग विषय उठाने वाले हैं वो कलाकारों का मुद्दा होगा और कला से जुड़े हुए लोगों का मुद्दा होगा जी। खासकर अगर आज हम झारखंड की बात करें, क्योंकि हम झारखंड के निवासी हैं तो क्षेत्रीय हिसाब से हम झारखंड की ही पहले बात करेंगे। आज कला के दृष्टिकोण से जो पौराणिक कलाएं हैं झारखंड की, उसको हम कितना संरक्षित कर पा रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 2000 के पहले झारखंड बिहार था जी और अब झारखंड है। 20 साल में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है कि हम लोग बिहार में हैं या झारखंड में हैं, क्योंकि राज्य में दोनों के लोग हैं। वो भोजपुरी भी बोलते हैं, संथाली भी बोलते हैं, खोरठा भी बोलते हैं, नागपुरी भी बोलते हैं। तो कलाकार की कोई भाषा नहीं है, जाति नहीं है, संस्कृति नहीं है। लेकिन बदलाव यहाँ आया है कि जो प्राचीन कला जो हम लोग के साहित्य में था, जो प्राचीन सभ्यता बोलने का तरीका है, वो आने वाले फैशनेबल दुनिया में हम लोग जाते रह रहे हैं। उससे हमको लग रहा है कि चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल दें कि हम अगर मुंबई चले गए या भारत के किसी और राज्य में चल जाएं कि हर 10 किलोमीटर में बोलियां भाषा चेंज होती है। इसे पॉइंट आउट कीजिएगा, परंपरा से संस्कृति का निर्माण हुआ और संस्कृति से सभ्यता और संगीत का उत्थान माना जाता है जी। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में काफी सारी कलाएं हैं जो पौराणिक काल से चली आ रही हैं। उनमें अगर दर्शन करते हैं तो छऊ नृत्य जो हमारा राजकीय कला है, इसके अलावा पाइका नृत्य जिसमें अनुशासन दिखता है, झलकता है, पोपेट्री, कठपुतली नृत्य जो कि अभी दुमका, झारखंड का एक जिला है दुमका, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बिलोंग करते हैं और वहां पे जीवित है, लेकिन अन्य जगहों पर यह ह्रास होते चला जा रहा है। इसका संरक्षण कैसे हो पाएगा? देखिए, इसके लिए ना एक सामाजिक कला संस्कृति से एक संस्था बनाने की जरूरत है। जो पौराणिक जो आपने बताया, जिस तरह से प्राचीन कला है, छऊ नृत्य है, पाइका नृत्य है, ये सब चीज सरकारी कार्यक्रमों में ही सिर्फ देखने को मिलता है। या जब देखिए कि प्रधानमंत्री या राज्य के कोई भी बड़े बड़े अधिकारी के जब रजरप्पा महोत्सव या इस तरह के महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, तभी पाइका और छऊ को दिखाया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आगमन जब झारखंड की धरती पर होता है तो इस तरह की संस्कृति दिखाया जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये है कि ये छऊ नृत्य की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ के कलाकार छऊ नृत्य और पाइका जैसे कला में अपने आप को जागृत करेंगे। क्यों नहीं हम पाइका और छऊ में डिग्री ले सकते हैं? क्यों ऐसी योजनाएं नहीं है कि हम इस माध्यम से अपने आप को चरितार्थ कर सकते हैं? तो राज्य सरकार और भारत सरकार के जनजातीय जो मंत्रालय है माननीय अर्जुन मुंडा जी से मेरा वही मानना है कि इसमें भी कोई कोर्स चालू किया जाए ताकि वो आने वाले दिन में यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकें। खासकर अगर अभी हम बात करें तो आप भारतीय जनता पार्टी के कला प्रकोष्ठ से बिलोंग करते हैं जी, और भारत में केंद्र में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है। अगर दोनों के तालमेल से कला को बढ़ावा देने का काम किया जाए तो किस रूप में दे सकते हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि वो इस बार तो नई शिक्षा नीति में भी आपका बदलाव ला रहे हैं कि सिर्फ कला और खेल के भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कला खेल में आने से आपको सीधे
राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आपको नौकरी भी मिल रहा है। जी। तो ये सबसे बड़ी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार भी लेके आ रही है। मेरा कहना है कि राजनीति अपने तरफ है, लेकिन कला को बढ़ाने के लिए, कलाकार को बढ़ाने के लिए ऐसा कल्चरल मिनिस्टर को तैयार करना होगा जो कला को जान सके। झारखंड में भी ऐसे कला मिनिस्टर बनाई जिसको उसका अनुभव, तभी ना झारखंड के कलाकार आगे बढ़ पाएंगे। जो खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, वो मंत्रालय लेके बैठे रहेंगे, तुमको कैसे पता चलेगा कि हम किस विभाग के हैं। अब मंत्री को बताना पड़ रहा है कि पाइका नृत्य क्या है, छऊ नृत्य क्या है। तो यही हम लोग पीछे हैं। मेरे सुझाव से कि झारखंड में कलाओं का कला का गढ़ है, जैसे झारखंड को कहा जाता है कि झारखंड झार का खंड है, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ कलाकार का ये संगम है। आप अगर छऊ नृत्य और ये पाइका की जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं सुदूर इलाके में जा को कलाकार को देखता हूँ कि हर एक कलाकार झारखंड में बसते हैं। रामदयाल मुंडा ने एक बात कहा था कि जे नाची वही बाची। तो ये इतना बड़ा उद्देश्य पूरे विश्व में ये नाची से बाची, और झारखंड के हर कलाकार मॉरिशस में, इंग्लैंड में जाके झारखंड के जो संस्कृति है उसको बताने का काम किया है। तो यहाँ कलाकार का जन्म होता है और ये झारखंड कलाकारों का गढ़ है। और मेरा मानना है कि हम सब सरकार के भरोसे नहीं भी रह के अपने आप को कला के ऊपर में संस्था बना के काम कर सकते हैं, जिससे ये कलाकारों का उत्थान। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि संस्था बना के हम काम कर सकते हैं और सामाजिक सौहार्द दिखा के काम कर सकते हैं। जैसे कि पौराणिक जमाने में जब सरकारें नहीं थी, राजा नहीं थे, बहुत पहले की बात है, राजा नहीं थे, उस समय शेयरिंग करके लोग काम चलाया करते थे। किसी के यहाँ दाल है भाई तो वो दाल पहुंचा दिया, किसी के यहाँ चावल है तो वो चावल पहुंचा दिया, किसी के यहाँ डुग्गी तबला है तो डुग्गी तबला लेके बैठ गया, किसी के यहाँ हारमोनियम है तो हारमोनियम लेके बैठ गया। ऐसा हुआ करता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष अपने हित के लिए काम करता है, स्वहित के लिए काम करता है, परहित के लिए काम करना छोड़ चुका है। ऐसी अवस्था में आज अगर बात करेंगे तो खासकर कला की बात करें, कलाकारों की बात करें, तो कलाकार तो उत्पन्न हो रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, लेकिन वो विमुख हो जा रहे हैं। किधर? ट्रेडिशन को छोड़ के फैशन की ओर, क्योंकि लोग फैशन आज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जब कला से उनकी कमाई नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? देखिए, कलाकार का अपना स्वाभिमान होता है। सबसे पहले स्वाभिमान जो है, अगर असली कलाकार कोई रहेगा तो वो स्वाभिमान के साथ कभी ठेस नहीं कर सकता है। लेकिन आधुनिक युग में हम लोग चाहते हैं कि पैसे से तोलते हैं। क्या आप ही बताइए प्रमोद जी कि अगर एक तरफ आपको पैसा रख दें और एक तरफ आपके पास में खाना रहे, यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खाइएगा कि खाना खाइएगा? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। हर किसी की प्राथमिक आवश्यकता है सबसे पहले जीवन जीना। जी। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि नहीं मैं कला के प्रति अपना सारा कुछ दे दूं, जीवन व्यापन के लिए जो संसाधन आपको मिल रहा है, क्या सांस लेने की, जब हम लोग पहले सांस लिए थे तो क्या आपको पता था कि हम पहला सांस कब लिए थे? तो जाने के बाद भी आपको पता नहीं रहेगा कि कब अंतिम सांस रहेगा। तो जब हमें धरती पे आए हैं, जब हमको सिखाया गया है कि हमको क्या क्या काम करना है, तो बिना मेहनत के तो आपको फल मिलना ही नहीं है। और आज भी अंतिम लोग हैं कि जो मेहनत का जो फल होता है ना, वो हमारे पूर्वज कहते हैं कि मीठा होता है। इसलिए हमें जो जितना चीज चाहिए उसी में खुश रहने की आदत बनानी होगी। नहीं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारा सीधा सा यहाँ पे काउंटर आपसे सवाल होगा कि आज क्या स्थिति आ गई ऐसी कि झारखंड की राजधानी रांची में कलाकारों को रोड के किनारे गाना पड़ता है और पैसे इकट्ठा करने पड़ रहे हैं? क्या देखते हैं उनमें, क्यों ऐसा हो रहा है आखिर? देखिए, राज्य सरकार ने शनि पर्व जैसे बहुत सारे योजनाएं चलाए थे, जिसमें खेलगांव में शनि पर्व होता था। आज शनि पर्व इस सरकार में बंद है। आज यहाँ कलाकारों को रोड पे आना पड़ता है। तो सरकार से भी होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पिछले रघुवर दास की सरकार में आप एक भी बात बताइए, यहाँ के कलाकार, झारखंड में शूटिंग होती थी, बड़े बड़े कलाकार झारखंड में आते हैं, झारखंड को मौका मिलता था। आज वही आप झारखंड देख रहे हैं जहाँ शूटिंग बंद है। तो कलाकार जब बाहर से आते थे, जब यूनिट आती थी, तो यहाँ के लोगों को भी मौका मिलता था। और आज इस सरकार ने सारे योजनाओं को बंद करके रखा है, तो यहाँ के कलाकार दूसरे राज्यों में पलायन होना पड़ रहा है। खेलगांव में इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ खेलगांव में कला और खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं होनी चाहिए? आपके सारे स्टेडियम आज गिर रहे हैं, क्या सरकार को ये चिंता नहीं है?
आज छोटे छोटे बच्चे के पास कला है, वो दूसरे जगह में रियलिटी शो में जा रहे हैं, पतरातू में फिल्म सिटी नहीं, यहाँ बन जाता पे है। तो अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार पे आप कहीं ना कहीं आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं भारत में, खासकर केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और रघुवर दास जी की भी सरकार यहाँ पे थी 2014 से ही, उनका कार्यकाल, इधर आपका हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो कलाकारों के लिए कितनी योजनाएं आई। कलाकार के लिए कितनी योजनाएं हैं। आपको प्रमोद जी, आप तो खुद सूचना भवन में थे, आपको तो पता होना चाहिए कि जिस टाइम रघुवर दास की सरकार थी वो कितने तरह की योजनाएं आए। 80 से अधिक तो आपके योजना सिर्फ कलाकारों के लिए बनी थी। तो मेरा यह मानना है कि इस सरकार की आंख में अगर देख नहीं पा रहे हैं या कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं कलाकारों के साथ दोहन और शोषण कर रहा है। आपने मजदूर पे काम किया कोरोना, मजदूर को आप फ्लाइट से ले आए, बोलते थे चप्पल पहनाने वाले को हम हवाई जहाज में ये कर दिए। तो आज आपके राज्य के कलाकार बाहर जा रहे हैं, तो अब क्यों नहीं रोक रहे हैं आप भाई साहब? आपको तो रोकने की जरूरत थी। आज आप देखिए कि हम 5,000 और 7,000 लोगों को पेंशन देंगे, भुगतान देंगे, उन्होंने कहा था। आज वैसे तो युवाओं को दे नहीं रहे। युवा छोड़िए, आज यहाँ के छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं या कलाकार हैं, वो अपना पैसा लगा के एल्बम बना के झारखंड का नाम देश में रोशन कर रहे हैं। क्या सरकार को उनको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ के कलाकार अपने घर के, अपने जमीन और पैसे बेच के या अपने अभिभावक से लेके और एल्बम बना के उसी मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा रहे हैं? तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ युवा झारखंड को बनाने के लिए अपने घर से पैसे लगा रहे हैं, तो क्या सरकार को देने की जरूरत नहीं थी? युवा, पर्यटन, कला और संस्कृति, ये 4 विषय हैं। इन चारों के तहत इनका जो चारों का लगाव है वो कहीं ना कहीं कलाकारों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ समाज और दूसरी तरफ सरकार कलाकारों की मदद के लिए कैसे आगे आ सकती है? देखिए, ये आपने अच्छी सवाल पूछा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस राज्य में हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि पर्यावरण बचाने के लिए कई संस्था है, महिला सशक्तिकरण के पास कई संस्था है जी। वैसे ही कला, संस्कृति और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए आप संस्था को आगे आते नहीं देखेंगे। आप कुछ संस्थाओं को देखेंगे जो खेल और कूद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार खेल के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। आज आप देखिएगा कि आप अगर अच्छे ओलंपिक में मेडल लाते हैं तो राज्य सरकार तुरंत आपको रेलवे में नौकरी देती है या केंद्र सरकार तुरंत आपको नौकरी देती है। तो कलाकार को आने वाले दिन में सही एनजीओ को आगे आना पड़ेगा और उनको कलाकार के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे झारखंड के कलाकार आगे बढ़ सके। कला इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है जी। इस विषय में क्या कहेंगे कलाकार के नाते? देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं तो छात्र नेतागिरी से आगे बढ़ा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में SS मॉल का अध्यक्ष रहा, 2 बार विश्वविद्यालय के प्रभारी रहा, राष्ट्रीय कला मंच के 2 बार प्रदेश का संयोजक रहा। और मेरे जैसे जो कलाकार आप देख रहे हैं, ये कोरोना की जब पीड़ा आई थी, जब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, तो हमने एक राष्ट्रीय कला मंच से कार्यक्रम ऑनलाइन चालू किया था, जिसमें सभी भोजपुरी के जाने माने कलाकार ने भी अपना इंटरव्यू दिया था और हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम चालू किए थे और उसमें बहुत लोग अपना अपना टैलेंट उभारे थे। उसी कोरोना में जब अंतिम होने लगा ये कार्यक्रम, तो लोगों ने पूछा कि आप संयोजक है कार्यक्रम के, आप भी कुछ गाना गा के सुनाइए। उसी दिन मैं गाया और कम से कम बहुत सारे कमेंट फेसबुक में था। तो मुझे लगा कि क्या आज तक तो मैंने गाना सीखा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा गा रहा हूँ। आज आपके चैनल और जो श्रोताएं सुन रहे हैं, उनके आशीर्वाद से मैं भोजपुरी में अश्लीलता को रोकने के लिए सारे मेरा जो गाना है वो देश के नरेंद्र मोदी जी से लेके भगवान बिरसा मुंडा से लेके माता रानी से लेके सब प्रकृति और संस्कृति को एक गठजोड़ बना के मैंने भोजपुरी को एक आगे बढ़ाने का काम झारखंड में किया है। मेरे नेतृत्व में 42 फिल्म झारखंड में बना, जिसमें पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, ऐसे कोई भी कलाकार नहीं है जिसको मैंने झारखंड नहीं लाया, यहाँ शूटिंग करवाया।
और आपको बताने देना चाहिए कि मेरे सरकार में द्वितीय राजभाषा जो भोजपुरी को माननीय रघुवर दास ने दिया है, तो हम तो बोलते हैं कि अगर रघुवर दास की सरकार में जितना कलाकारों का काम हुआ है वो अब 0% है। अब कलाकार के पास ना तो कोई काम है और उनको सिर्फ इस सरकार है जो गढ़वा में, पलामू में सिर्फ झंडा ढोने के लिए आपको रख रहे हैं। तो क्या कलाकार झंडा ढोने के लिए है या बाहर के कलाकार को आप बुला के जो कलाकार का शोषण कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत। आप एक युवा हैं जी, एक कलाकार हैं, कलाकारों का नेतृत्व करने की क्षमता आप में है जी। और अगर आपको झारखंड के युवा ये मौका दें तो क्या कुछ बदलाव लाएंगे कलाकारों के हित में? ऐसा अगर कलाकार के लिए मुझे लाया गया तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी सरकार आएगी तो कला यूनिवर्सिटी और खेल यूनिवर्सिटी बड़ा एक यूनिवर्सिटी बनाने का पहल करूँगा। अगर सरकार नहीं आती है उसमें क्या करेंगे फिर? मान लेते हैं सरकार अभी नहीं है, देखिए आगे नहीं है। 110% बोल रहे हैं कि इस हो सरकार सकता है से कि आ जाए, लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आए, हो सकता है नहीं आए। उसके अलावा आप अपनी ओर से क्या कर पाएंगे? अगर नहीं आएगी तो मैं संस्था के तहत कलाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नए नए कलाकारों को झारखंड में ला के ऐसा ऐसा योजनाएं हम लोग तैयार करेंगे जिससे लोगों को काम भी मिले, रोजगार भी मिले और कला को प्रोत्साहन मिले। आज ऐसे आपने बताया कि रोड पे गाना गाने वाला टैलेंट हर कूट के भगवान सबको भरा है। आपने बताया कि आप क्या करेंगे, करने वाला हम नहीं है, वो कलाकार खुद ही अपना नाम करेंगे क्योंकि उनकी मेहनत रहेगी। हम एक रास्ता बनेंगे, हमसे जितना जो बन पड़ेगा उतना हम आपके चैनल से माध्यम से करते आया हूँ और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए। जो मेरे बारे में जान रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, किसी को आशा कभी नहीं देना चाहिए और किसी का आह कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं झारखंड के कलाकारों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं जितना कर सक रहा हूँ वो करते आ रहा हूँ, बाकी जितना आपका आशीर्वाद रहेगा उससे ज़्यादा करने का प्रयास करें। कला और संस्कृति का नाता है जी। कला से ही संस्कृति जीवित है और संस्कृति संरक्षित भी है। संस्कृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं महापुरुषों से भी जुड़ी हुई है। झारखंड में निवास करते हैं हम, यहाँ पे हम लोग बिरसा मुंडा नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं और भगवान बिरसा मुंडा की हम लोग पूजा भी करते हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय से क्यों ना आए, लेकिन झारखंड में है या भारत के किसी भी कोने में है तो आदिवासी समाज का हम सम्मान करते हैं और भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। अगर कला के माध्यम से उनको संरक्षित करना है, इन महापुरुषों को संरक्षित करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? क्या कुछ करना होगा? मैं एक अभी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस में जी मैंने बिरसा मुंडा के ऊपर में पहली भोजपुरी गीत बनाया जी, जो कि अखबार में आया भी और काफ़ी लोग प्रेरित भी हुए। मैं समझा नहीं कि बिरसा मुंडा के ऊपर में किस तरह का गीत गाऊं, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से और आपके चैनल के जो लोग श्रोता सुन रहे हैं उनके भी आशीर्वाद से ये पहला जो गाना है ये मेरा काफ़ी हिट हुआ और बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि हमने अर्पित की। अगर आप चाहेंगे तो मैं 2 लाइन गुनगुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, भाई चला बिरसा के गांव में, हाँ ए भाई चला बिरसा के गांव में। एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। लागे चौपाली हवा, लागे चौपाली हवा, पिपरा के छाँव में, भाई चला बिरसा के गांव में, हाँ ए भाई चला बिरसा के गांव में। बहुत ही खूबसूरती से आपने पेश किया है बिरसा मुंडा की जीवनी की। और दूसरी बात है कि आप है सो बिरसा मुंडा के गांव जो कि खूंटी के उल्हातों में पड़ता है, जहाँ कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी और अर्जुन मुंडा जी लगातार जाते रहते हैं। इस गाने का उद्घाटन माननीय इस गाने का जो उद्देश्य आपने रखा है कि बिरसा के गांव में आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं एक तरह से। जी, और राष्ट्रपति आने के पहले में इस 15 नवंबर को जब मैं इस गाने का उद्घाटन हुआ था
तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि इस गाने को माननीय पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष करिया मुंडा जी के द्वारा जी। ये गाने का लोकार्पण हुआ था, और उनके गांव में जाके खूंटी में ये गाना का लोकार्पण करने के बाद एक ही बात समझ में आया कि क्या हम लोग तो बिरसा मुंडा तो भगवान है, इसे कोई भाषा से नहीं जोड़ सकते हैं। जब मैं ये गाना गाया तो बिहार तक में ये गाना बज रहा है, मॉरिशस में भी ये गाना बज रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना आज के युवाओं को गाने की जरूरत है। आपने कहा कि फैशन, देश में कितने महापुरुष पे गाना बनता है, जरा ये बताएं ना। बिल्कुल। पहले आप पढ़ते थे महापुरुष के बारे में, हर चीज जीवनी लिखा रहता था अखबारों में और हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। आज वही महापुरुष को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है युवाओं को कि आप इस तरह का गाना बनाएं जो 75वां अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चल रहा है, और आने वाला दिन में 1947 से लेके 2020 तक हम लोग का 100 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएटिव आइडिया करके G20 का आज प्रतिनिधित्व देश के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो भारत को बढ़ाने के लिए हम सबको अकेले प्रयास करना पड़ेगा, हमें सरकार की जरूरत नहीं रहेगी। हम कुछ ऐसे ऐसे स्टार्टअप करें जिससे युवा अपने आप बढ़ सकते हैं। आज तो माननीय मोदी जी ऐसा ऐसा टेक्निक ले आए कि आप दिमाग दीजिए और आप सीधे आपको पैसा मिल रहा है दिमाग देने के लिए, विकसित के लिए। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, लेकिन हम लोग सरकार की योजनाओं को न देखते हुए और युवाएं अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, इस कारण हम लोग थोड़ा पीछे। मतलब आपका ये कहना है कि ऐसा प्रयास करना होगा कि हम सरकार के पास न जाके सरकार हमारे पास आए। जी वही बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमारी प्रतिभा को देखते हुए जैसे आज आप इंटरव्यू लेने मेरे पास आए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही और भी लोग हैं। आपका तो चैनल तो ऐसे अंतिम लोग के पास जाता है, मुद्देबाज जो आपका चैनल है, और वो इतना मतलब आप समझिए कि अंतिम लोग के पास पन्ने जी आप जाके लोग को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे भी सौभाग्य है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि युवाओं को अपनी जो संस्कृति है, विरासत है, और जो पूर्वज के द्वारा आपको संस्कार सिखाए गए उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह हम एक पौधा को सींचते हैं, उसी तरह मेरे माँ बाप भी हमको सींच के इतना बड़ा बनाए, तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, जड़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इसी तरह के रास्ते पे चलकर झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर सकते हैं। मुद्देबाज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में 140 करोड़ लोग बसते हैं। ये सब 140 करोड़ हैं, ये टोटल भारतीय हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सबको एक बनने की जरूरत है, तभी देश विकसित होगा। और 70% से अधिक युवा है देश के, और अगर 70% यूथ आज आगे बढ़ सकते हैं तो वो देश को भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि युवाओं को सुधरने की जरूरत है। हम लोग अपने मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देती है, तो सूरज हमें रोशनी देती है, तो हमें भी कुछ देने को सीखना चाहिए, तभी हम असली भारतीय हैं। और हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमने आपके चैनल के माध्यम से किसी को अगर खराब भी बोला तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन देश के विकास के लिए हमें कोई पार्टी और राजनीतिक बैनर के तले नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम देश के निवासी हैं और देश कैसे बढ़े उस पर बात करें, और स्वहित से परहित की ओर हमको बढ़ना चाहिए। जी। शेयरिंग इज केयरिंग। जी। ठीक है, तो चलिए आप सुन रहे थे झारखंड के राजधानी रांची से आशुतोष द्विवेदी जी को, जो कि एक कलाकार नहीं फनकार हम इनको कह सकते हैं। और काफी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, किस तरह से देश के और राज्य के युवा कलाकार और युवा आगे बढ़ सकते हैं और उन तक सरकार कैसे पहुंच सकती है, इन तमाम चीजों के बारे में काफी गंभीरता से उन्होंने बताया। इसके अलावे हम अपनी जो संस्कृति को खोते जा रहे हैं, उस संस्कृति को और महापुरुषों को कैसे हम नमन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पे हमने उनसे चर्चा की। आगे भी मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड में इस तरह के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।